माता शमशान भैरवी, बिना किसी सामग्री की होने वाली साधना। माता के विषय में अनेक साधकों की अनेक सी भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन जो साधना मैं आज आप सबके समक्ष बताने जा रहा हूँ, यह सबसे आसान एवं सर्वोत्तम परीक्षित साधना है। यह एक सामान्य साधक के करने हेतु साधना मुश्किल है, क्योंकि यह उन्हीं के द्वारा संभव है जिनका शमशान पर मूल रूप से थोड़ा सा भी नियंत्रण है। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति जिसे छोटी छोटी चीज़ों पे भय लगता है, अंधेरे कमरे में जाने से या कुछ ऐसा करने से, उसके लिए यह साधना संभव बिल्कुल भी नहीं है। इस साधना में शमशान का उपयोग होता है और यह भी आवश्यक है कि जहाँ पे भी यह साधना की जाए, वहाँ पर जिस भी चिता के समक्ष यह साधना की जाए, वो चिता पूर्ण रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संस्कार ना किया गया हो उसका, उसी के सामने यह ठीक है। यह साधना शत्रुओं के दमन, उच्चाटन, मोहन, विद्वेषण हेतु की जाती है। अर्थात इस साधना के माध्यम से आप वह सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आपको एक चमत्कारिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण निष्ठा एवं स्थिति अवस्था सब पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इस साधना के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह यह है खुले बाल, नग्न अवस्था, शमशान एवं चिता। यह साधना अमावस्या से शुरू की जाती है और लगातार 21 दिन करनी होती है। हर रोज नई चिता की आवश्यकता पड़ती है, अथवा जब तक जिस प्रथम चिता पर आपने अपनी साधना की शुरुआत की है, अगर उसमें थोड़ी सी भी अग्नि है तो आप उसी के समक्ष भी दूसरे दिन साधना कर सकते हैं। यह साधना रात्रि 11 बजे से लेकर 1:40 के बीच में की जाती है और इस साधना हेतु भैरवी चक्र का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। जो इस साधना का मंत्र है, इसका पूर्ण मंत्र आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क रूप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे ज्वाइन कर लें, अन्यथा वीडियो के अंत में बताया गया है कि किस प्रकार से टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सितंबर माह के पेड ग्रुप में अनेक साधनाएं दी गई हैं, उसकी भी पूर्ण जानकारी टेलीग्राम पर दी गई है और इस वीडियो के अंत में दी गई है। आप उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन करें। यह साधना उनके लिए अत्यंत आसान है जिनके घर में तांत्रिक प्रक्रियाएं पहले से की जाती हैं, क्योंकि पूर्व समय में लोग तैली महिला की खोपड़ी पर तंत्र करते थे और उन्होंने उसी अनुसार तंत्र की संरचना की हुई है भैरवी साधना में। इसलिए यह एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। आज के समय में इसको लाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, यदि पहले से है तो ही आप ऐसा कुछ करें। भैरवी चक्र के ऊपर खोपड़ी को विराजमान करें, उसके अंदर दिया जलाएं और उसकी मांग में सिंदूर आदि भरें और वहाँ पर मांस, मदिरा, खीर आदि का भोग लगाएं, अथवा 5 मकार से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से अलग है। इसी तरह आपको 21 दिन साधना करनी है और जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं वहाँ से जो चिता है उसकी थोड़ा सा कोयला और राख और थोड़ी सी हड्डी वहाँ से अपने साथ प्रत्येक दिन लेते आएं। यह साधना इसी प्रकार से पूर्ण हो जाती है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है वह समझें। यदि आपको शत्रु हनन करना है तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पलास की लकड़ी, नमक, राई और चिता के कोयले जलाएं। उसमें नमक, मिर्च, राई की आहुति दें, शत्रु का चिंतन करें और माता भैरवी का ध्यान करें। शत्रु अपने विनाश को प्राप्त होगा। यदि उच्चाटन करना है तो कौवे के पंख लेके किसी चिता में डालें, मंत्र जप करें और उसे पढ़ के उसी राख को शत्रु पे डाल दें।
उच्चाटन होगा अथवा उस स्थान पर डाल दें। विद्वेषण हेतु नीम की पट्टी अथवा छाल, कावा का पंख, नमक के साथ आहुति चिता में डाल दें। नाम पढ़ते हुए विद्वेषण होगा। मोहन स्त्री के बाल अपने बाल में चमेली के तेल से मिलाएंगे और कंडे की आहुति देंगे या उसमें आहुति देंगे उसकी, मंत्र जप करते हुए, तो मोहन सम्मोहन होगा। यह साधना सामान्य साधकों हेतु नहीं है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था। यह साधना वह साधक अवश्य कर सकते हैं जिन्होंने पहले कुछ इस प्रकार की साधनाएं की हैं अथवा उनके लीनियज में उन्हें यह शक्तियाँ और जो सामग्री उपस्थित है इसमें बताई गई हैं वह उपलब्ध है उनके पास, या उनके जैसे दादाजी पिताजी तांत्रिक हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें उनको यह समस्त प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कहीं पे साधना करने के लिए स्थान, शमशान आदि में कई लोग प्रचलित होते हैं अपने क्षेत्र में जिनको रोक टोक नहीं होती है कहीं भी इस प्रकार से आने जाने से, वह भी इस साधना को कर सकते हैं। साधना की अधिक जानकारी हेतु आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको मैसेज करने के लिए वीडियो के अंत में दिया गया आप किस प्रकार से मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। अन्य कोई और तरीका नहीं है संपर्क का, अथवा आप संस्था के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आप वीडियो के सबसे ऊपर में बाएं हाथ पे देख पाएंगे। वहाँ पे संस्था का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। टेलीग्राम पर अनेक प्रकार की साधनाएं आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और पिछले लगभग 1 वर्ष से पेड ग्रुप चलता चला आ रहा है। आप उन सभी पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आज तक जितनी भी साधनाएं उपलब्ध हुई हैं वह सब आप देख सकते हैं। पेड ग्रुप और टेलीग्राम मिला के पूर्ण साधना का एक बंडल बना के PDF फॉर्म में रखा हुआ है टेलीग्राम में। आप उसमें समरी के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सी साधना कितने दिन की है, किस में कौन सी माला उपयोग होती है, यह साधना किन किन कार्यों में उपयोग होती है। इस प्रकार से सारी जानकारी टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप सभी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें।